अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम फख्रुस सादात मुजाहिद तारीख ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत साहबजादा पीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब सुल्तानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया, अमीर शुमाली पंजाब तहरीक लब्बैक या वसल्लम पाकिस्तान और दीगर ओहदेदारान कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और मेरे बहुत दरीना साथी फख्रुस सादात पीर तरीक़त हज़रत साहबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब बुखारी ज़ीदा मजदूहू, मेरे उस्ताज़ी मुकर्रम फ़ख्रुल उलमा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अज़ीम कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। आज का ये प्रोग्राम प्रेस के सिलसिले में इनेकाद पजीर था। कारकुनों के लिए, ओहदेदारों के लिए पैगाम हुजूर क़िबला शाह साहब ने अता फरमा दिया है। मैं भी आप हज़रात से यही बात अर्ज करूंगा कि कल जो सिलसिला रुकनियत साजी का शुरू हो रहा है, मुझे अभी PP 28 के अमीर मेरे साथ ही तशरीफ लाए हाफिज फरक साहब, वो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा कैंप वो हमारे हल्के में है, 68 में और 28 में, और इसके अलावा इंशाअल्लाह गुजरात में बहुत सारे कैंप लग रहे हैं। गुज़श्ता जुमे को जुमातुल मुबारक के बाद दरबार शरीफ मीटिंग हुई थी, काफी सारे संगी यूसिस के तशरीफ लाए थे। हाफिज साहब ने भी और मैंने भी उनको ब्रीफिंग दी थी और इंशाअल्लाह ताला ये काफिला रुकेगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा। और ये हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेहनत है। क़िबला शाह साहब फरमा रहे थे ना कि जिस तरह हम फैजाबाद गए तो एक पत्ता भी नहीं टूटा। गाजी मुमताज कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजा में 60 लाख अफराद मौजूद थे, तो वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पत्ता भी नहीं टूटा। और हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजा में करोड़ों लोग मौजूद थे। तो आप देख ले जाकर, अगर आप उस वक्त भी देखते, वहां आप मौजूद भी थे, कि वहां भी एक पत्ता भी नहीं टूटा। चेलम पे भी आपने देखा, खत्म कुल शरीफ पे भी आपने देखा, कितनी दुनिया थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन नामूस रिसालत के लिए और अकीदे खत्म नबूवत के लिए हम अपनी जानों की भी परवाह नहीं करेंगे, अपने माल की, अपनी औलाद की, किसी चीज की भी हम परवाह नहीं करेंगे। और हुक्मरानों से भी हम ये बात कहते हैं कि होश के नाखिन लो और पूरी दुनिया के अंदर नामूस रिसालत के लिए और अकीदे खत्म नबूवत के लिए अपना किरदार अदा करो। तुम्हारे लिए ही पैगाम काफी है। बाकी जो मामलात हैं वो इंशाअल्लाह ताला हज़रत साहबजादा साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो हमारे मरकजी अमीर हैं, वो इंशाअल्लाह ताला जो हुक्म फरमाएंगे वो आप हज़रात को पता चल जाएगा। और हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी, सारी जिंदगी इश्क रसूल में और शरीयत मुताहरा के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजरी है। हमने आपके खलवत और जलवत सारे मामलात देखे और हमेशा जब भी अकेले हम बैठते थे, आपसे गुफ्तगू करते थे, तो सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें, नामूस रिसालत की बातें और खत्म नबूवत की बातें, और जो मवाद आपने उम्मत मुस्लिमा को दिया है ना किताबों से निकाल कर, नामूस रिसालत का और अकीदे खत्म नबूवत का, वो आज तक हमने
किसी से भी नहीं सुना जो हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अता फरमाया है। आपने हर तबके की तरबियत फरमाई है, हर तबके की आपने तरबियत फरमाई है। बल्कि एक मर्तबा आपने फरमाया कि जो बंदा ये शेर पढ़ता है कि जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, सुना है ना आपने ये शेर, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। जो बंदा ये शेर पढ़ता है और फिर वो पैसों की तरफ भी तवज्जो करता है तो आप उसको फरमाते थे कि वो बंदा मुनाफिक है। तो इसलिए याद रखें कि जो आपने हमें मिशन दिया, उस मिशन की तकमील के लिए हम सबको मिलकर दिन रात मेहनत करने की जरूरत है और कोशिश करने की जरूरत है। और जिस तरह क़िबला शाह साहब भी फरमा रहे थे ना कि जहां जहां भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जहां जहां भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वहां हमारे हजरात जो हैं वो जरूर हिस्सा लेंगे। और इंशाअल्लाह आप हजरात भी कोशिश करें जो आपके करीब इलाके हैं उनमें। और दूसरी बात यह है कि 2021 में आजाद कश्मीर के अंदर भी इलेक्शनों का सिलसिला जारी है और हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ सीटें उनकी होती हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद कश्मीर में जा रहा हूँ और जाके मैं खुद भी लोगों को इस बात की दावत दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमारे संगी हैं और जहाँ हमारे तलामिज़ा हैं, जो भी सबको हम दावत दे रहे हैं। और कल एक निकाह था और उस निकाह में थाईलैंड की एक बीबी ने कलमा पढ़ा और उसको कलमा पढ़ाने के बाद उसका निकाह भी किया और निकाह के बाद उसके सामने उसने खुद भी लब्बैक के नारे लगाए। और यहां तक के बात लंबी नहीं करूंगा, मेरे पास कुछ संगी आए तो उन्होंने मुझे ये बताया कि किसी खातून का ऑपरेशन था और डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जा रहे थे। तो जब उसकी आंखें खुली तो देखा डॉक्टर है, उन्होंने कहा कहां लेके जा रहे? उसने कहा आपका ऑपरेशन है। उस खातून ने कहा कि मुझे पहले लब्बैक का नारा लगाने दो, उसके बाद मेरा ऑपरेशन करना है। तो डॉक्टरों ने उसको ये कहा कि तेरी जान का खतरा है और तू लब्बैक का नारा लगाना चाहती है, तो हम चाहते हैं जल्दी तेरा ऑपरेशन हो जाए। उसने कहा यहाँ जान का खतरा है, वहां ईमान का खतरा है। और मुझे इस बात पे यकीन है कि मैं लब्बैक का नारा लगाती हुई अगर दुनिया से जाऊंगी तो अल्लाह ताला मेरा ईमान भी सलामत मुझे अता फरमाए। तो हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत व जमात का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। दुआ गो है अल्लाह ताला आपके दराजात को मजीद बुलंदी अता फरमाए। आप मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। और खालिद साहब हैं स्पेन से, उन्होंने 10 लाख रुपया इस बात का उन्होंने वादा किया कि गुजरात के अंदर अगर आप शहर गुजरात के अंदर आप सेंटर को बनाएं तहरीक लब्बैक का तो 10 लाख रुपया मैं दूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और 10 लाख रुपया उन्होंने लाहौर जो दफ्तर बन रहा है ना वहां का ऐलान किया है। इसके अलावा लाला मुसा में क़िबला शाह साहब को पता होगा 1 करोड़ 20 लाख की जगह जो है ना वो एक साहब ने दी है। इन्होंने खालिद साहब ने हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए एक एम्बुलेंस जो है वो अतिया किया तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को गुजरात वालों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क पहले भी ठीक, किताब भी ठीक है और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत से काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया।